हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एट्यूड मैथ्स। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल न्यू एडिशन चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3A से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 में कह रहा है सॉल्व द गिवन इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये जो दो इक्वेशंस दिए हैं इनकी हेल्प से आपको एक ट्रायंगल बनाना है ग्राफिकली, और उसके बाद वो एक्स एक्सिस पर आपको उसका ट्रायंगल बना के उसका एरिया फाइंड करना है। तो आपको जो ये दो इक्वेशंस दिए हैं इनकी पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपका दोनों इक्वेशन हमने लिख लिया। तो अब हम क्या करते हैं कि इनको हम वाई या तो वाई को एक साइड कर लेते हैं या एक्स के फॉर्मेट को एक साइड कर लेते हैं। सो यहाँ वाई को ट्रांसफर करना ईजी क्योंकि ये माइनस में है, तो इधर आपका क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ को रखते जाएंगे और y की वैल्यू हमें ऑब्टेन होती जाएगी, क्योंकि इस जगह पर आपका क्या है, x की वैल्यू पे ही y की वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पर हम अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 प्लस 3। अगर हम x की वैल्यू -1 रखते हैं तो y की वैल्यू आपको +2 मिल रही है। x की वैल्यू अगर मैं -3 रख देती हूँ तो y की वैल्यू आपको 0 मिल रही है। तो इस तरह से मैंने 0, -1 और -3 रखा तो मुझे 3, 2 और 0 मिल रहा है। इसके अलावा मैं यहाँ पे -2 भी रख सकती थी, लेकिन 0 मिल गया तो इससे अच्छा है कि 0 को ड्रॉ करना और ईजी हो जाएगा। सो ये हमने वैल्यूज़ को फाइंड कर ली। तो इसी तरह से हम इसमें भी क्या करते हैं, इसमें y को एक साइड रखते हैं और बाकी वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र करते हैं। तो 4 माइनस में 2x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस में 2x अपॉन ये हो जाएगा 3। यानी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें भी देख रहे हैं कि y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है। सो ये हो गया x y। तो अब वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट करती हूँ, अगर ये 6 करने के लिए अगर मैं -1 पुट करती हूँ, सो y की वैल्यू मुझे मिलेगी 4 माइनस में 2 -1 अपॉन 3, यानी 4 + 2 अपॉन 3 मीन्स 6 अपॉन 3, तो 2 मिल रही है। सो x की वैल्यू -1 रखने पर हमें y की वैल्यू 2 मिल रही है। अब क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं जो 3 से डिवाइड हो सके। तो यहाँ पे 6 डिवाइड होता है, अब 9 भी डिवाइड हो जाता है। सो यहाँ 9 कैसे मिलेगा, यहाँ 9 तो मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको 0 करने की कोशिश करते हैं, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं 2 पुट कर लेती हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 माइनस में 2 इंटू 2 अपॉन में 3 मीन्स 4 माइनस 4 अपॉन 3, दैट मीन्स 0 अपॉन 3, तो 0 आ रही है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2 रखने पर y की वैल्यू 0 मिल रही है। अब क्या रख सकते हैं, अब हम एक काम करते हैं, हम x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं -2 रखेंगे तो 2 to 4 हो जाएगा, -3 रख लेते हैं, 6 नहीं -3 नहीं -4 रख लेते हैं। चलिए -4 रख लेते हैं। सो y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिलेगी, 4 -2 फिर -4 अपॉन 3, यानी कि ये हो जाएगा 4 + 8 अपॉन 3, दैट मीन्स 12 अपॉन 3। तो x की वैल्यू -4 रखने पर y की वैल्यू +4 आ रही है। x की वैल्यू -4 रखने पर y की वैल्यू +4 आ रही है। सो यहाँ पर हमें क्या मिला, -1, 2, 2, 0 और -4, 4 ये कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, और यहाँ पर मिला है 0, 3, -1, 2 और -3, 0। अब इसकी हेल्प से हम ट्राइंगल बनाते हैं और उस ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड करके हम उसका एरिया फाइंड कर लेंगे। तो चलिए ये चीज़ हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। तो हम ग्राफ पेपर पे इसे प्लॉट कर लेते हैं। सो ये ग्राफ पेपर है, इस पर हमने क्या किया, इक्वेशंस को लिख के प्लॉट कर लिए उसके पॉइंट्स को, और यहाँ पर भी इक्वेशन लिख के दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी हेल्प से बनाते हैं, वैल्यूज़ को रखते हैं। सो यहाँ पर हमें जो है एक लाइन ड्रॉ करनी होगी y एक्सिस के लिए, और ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को देखना है कि कहाँ तक गया है। सो y की वैल्यू हम देख रहे हैं कि आपका 4 तक जा रहा है, सो मैक्सिमम 4 तक ही गया है। सो ये हो जाएगा आपका क्या, y एक्सिस हो गया, y एक्सिस। तो इसे आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए 4 मतलब 1 2 3
4। सो हम यहाँ पर ले लेंगे 0, ये हो जाएगा आपका -1 -2 -3 -4। तो इस तरह से ये हो जाएगा आपका 1 2 3 4, यानी हम यहाँ से ले लेते हैं y की वैल्यूज़ को। सो ये हो जाएगा आपका y डैश, और इधर हो जाएगा आपका x डैश, और इधर हो गया x, ये हो गया 0, मतलब ओरिजिन है 0 0। सो ये आपका ओरिजिन हो जाएगा 0,0। तो अब हमको यहाँ पे चाहिए वैल्यूज़, तो हम रख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, और यहाँ पे रख देंगे -1 -2 -3 -4। इधर आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपका -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले है 0,3, यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। सो आपका 0,3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये हो गया 0,3। फिर आपका -1,2, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू आपकी क्या है, +2 है। तो -1,2 ये हो जाएगा आपका -1,2। इसके बाद आपका क्या है, -3,0। सो -3 यानी x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 0 है, तो -3,0 ये वाला पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ लिख लेती हूँ -3,0। सो ये 3 पॉइंट्स हैं, इन्हें हम ड्रॉ कर लेते हैं लाइंस। ये हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका, ये हमने ड्रॉ की है लाइंस। ये किसके लिए है, x - y + 3 = 0 के लिए है। फिर उसके बाद आपका क्या है, -1,2 है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू आपकी 2 है, तो -1,2 तो ये हो गया। फिर आपका है 2,0, यानी x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। सो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2,0। फिर -4,4 है, यानी x की वैल्यू -4 है और y की वैल्यू आपकी +4 है। सो -4 +4 आपका ये वाला पॉइंट हो जाएगा, -4,4। तो इन्हें भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका, ड्रॉ कर लिया गया है। सो ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की है, यहीं पे आपका है, ये हमने जो ड्रॉ की है, ये है आपका 2x + 3y - 4 = 0 है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है इसका ट्रायंगल। सो हमको बोला है x एक्सिस के बेस पे बनाना है ट्रायंगल। तो x एक्सिस पर क्या होगा आपका, ये वाली लाइन जो होगी यही x एक्सिस होगी, यानी आपको जो ट्रायंगल है वो ये वाला ट्रायंगल बनाना था। सो आपने ट्रायंगल तो बना लिया, ये वाला ट्रायंगल है आपका। अब इस ट्रायंगल में आपको क्या करना है, इसके वर्टिसेस देखने हैं। सो आपका एक वर्टिसेस तो ये है -3,0, दूसरा वर्टिसेस आपका ये है -1,2 और तीसरा वर्टिसेस आपका ये है 2,0 है। सो ये आपका 2,0, ये आपके तीनों वर्टिसेस आ गए। तो आपका ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ABC का जो आपका, ये मान लेंगे ये A है, ये B है और ये C ट्रायंगल है। सो इसका जो A वर्टिसेस है वो आ रहा है आपका -1,2 और जो B है इसका आ रहा है आपका -3,0 और C वर्टिसेस की वैल्यू आ रही है 2,0। सो इस तरह से हमने ये तीनों पॉइंट्स तो बना लिए। अब हमको लेकिन इसका क्वेश्चन में कहा गया है कि इसका क्या बनाना है, वर्टिसेस तो बता लिया हमने, ठीक है, ये वर्टिसेस लिख देते हैं हम, वर्टिसेस। लेकिन हमें साथ ही साथ क्या बताना है, इसका हमें एरिया भी बताना है। तो हमें एरिया कैसे पता चलेगा इसका ट्रायंगल का। सो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होता है आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सो यहाँ पर क्वेश्चन में बेस और हाइट कहाँ से मिलेगा आपको, तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो आपका जो बेस है यहाँ पर, यानी कि ये जो बेस है वो जितने ब्लॉक्स को कवर करेगा, हमने यहाँ पर 10 के ब्लॉक्स को लिया ना, यानी हमारा जो एक ब्लॉक है वो ये है, तो हमने यहाँ लिया है, तो जितने आपके ब्लॉक्स बनेंगे, जैसे ये 1 ब्लॉक्स होगा, ये आपका 2 ब्लॉक्स हो गया, 3 ब्लॉक्स हो गया, वही आपका बेस होगा। तो यहाँ पर आपका 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3, 4, 5, यानी आपके टोटल जो बेस की वैल्यू है वो है 5 ब्लॉक्स है। और हाइट आपकी ये वाली हो गई, ये हाइट हो गई। सो हाइट के लिए आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हाइट जो है आपकी 2 ब्लॉक्स को कवर कर रही है, यानी हाइट की वैल्यू हो गई आपकी 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी आपका 5 आ रहा है इसका एरिया। बट एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो हम यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, जो जैसा कि इसमें कुछ मीटर, सेंटीमीटर या कुछ मिलीमीटर कुछ नहीं दिया, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम इसको मान लेंगे कि ये 5 स्क्वायर आपका यूनिट है। सो 5 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसी ट्राइंगल का एरिया। सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको फाइंड कर लिया है। तो ये है आपका ट्राइंगल, और इस पर आपके वर्टिसेस क्वेश्चन में पूछा था, और इसका आपका लाइंस जो जहाँ पर ये फॉर्म कर रहे हैं उसका एरिया बताना, तो हमने एरिया बता लिया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इसमें बेस की वैल्यू आपकी आ रही है 5, और जो हाइट आ रही है उसकी वैल्यू आ रही है 2। ठीक है, तो आप यहाँ यूनिट्स लिख सकते हैं, 5 यूनिट और 2 यूनिट, ये लिखना ज़रूरी है आपका, बिकॉज एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है और उसकी जो साइड्स होंगी वो यूनिट्स में होंगी, कुछ मीटर सेंटीमीटर में, तो ये हम लोग लिख लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन का ये हमने ग्राफ बनाया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।